हेलो बच्चा लोग। अब आज का टॉपिक है ना, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एवर, जो कि हम लोग का एक थंबनेल भी है। सर तो आप बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम ये 4-5 कॉन्सेप्ट कर लिए तो मेरा काम हो जाएगा। एकदम सही सुन रहे हो तुम। 4-5 ये नेम रिएक्शन, ये केनिजारो और ये टेस्ट और ये अमोनिया डेरिवेटिव कर लिए ना बाबू, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो लोग बोलते हैं सर कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड भी पढ़ना पड़ेगा जी यार। अरे वो तो पढ़ ही लिए हैं भाई, पहले तो पढ़ ही लिए हैं। हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो वो नेम रिएक्शन, केनिजारो, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेम रिएक्शन, केनिजारो, टेस्ट और अमोनिया डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग तुरंत शुरू करते हैं, अपना जो काम है वही करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग का है इटार्ड रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इटार्ड रिएक्शन। अब ना ऑर्गेनिक का ना एक बेसिक काम होता है, हम पहले तो लोगों को वो सिखा देते हैं कि ऑर्गेनिक एक बेसिक काम होता है। आप लोगों को पहले वो सिखाते हैं। ऑर्गेनिक करता क्या है? ऑर्गेनिक कुछ करता नहीं। देखो सिंपल सा बात है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ने का तरीका है। क्या पढ़ने का तरीका है कि अब सबसे पहले तुमको ना, क्या हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो बना होगा किसी से? नहीं बना होगा। तो एल्डिहाइड जो हमारा है ना, उसको हमको बनाना है। उसको हमको क्या करना है? बनाना है। हम लोग इसको केमिस्ट्री के टर्म से बोलते हैं प्रिपरेशंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री टर्म? प्रिपेयर करें। तो कैसे प्रिपेयर करें भाई? तो प्रिपेयर करने का पहला तरीका है कि भैया इटार्ड। तो इटार्ड जो है, इटार्ड करता क्या है? इटार्ड कुछ नहीं किया। इटार्ड क्या बोला कि मेरे पास एक टोल्यूइन है। टोल्यूइन किसको बोलते हैं? ये टोल्यूइन। तो बोला अगर हम यहाँ पर CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर देना बाबा, इन प्रेजेंस ऑफ CS2। अब देखो, नेम रिएक्शन ही होता है। तुमको उसको एज इट इज याद करना है, जैसा वो बोला वैसे। अगर थोड़ा सा 2-5 किए ना तो आदमी कुछ और कर दे। तो अब ये बोला कि अगर मेरे पास ये सब रहा, अगर ये मेरे पास ये रहा, क्रोमियम क्लोराइड रहा और CS2 रहा, तो आप हमको क्या बना के दीजिएगा? तो बोला अरे क्या बात कर रहा है? तो बोला भैया आपको हम एल्डिहाइड बना के देंगे। ये कौन बोला? इटार्ड बोला। यही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वो इटार्ड रिएक्शन। इसी का एक भाई है, बोला कि ठीक है कि अगर आप यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, तो क्रोमाइल क्लोराइड यूज ना करके हम क्रोमियम ऑक्साइड पहला यूज कर ले, CrO3 पहला यूज कर ले। और दूसरा, अब इसका हम लोग बोलते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना? ये हम लोग को लगता है एक एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का एक एनहाइड्राइड। अब अगर इसको भी आप देख लिए ना तो ध्यान रखें, ये भी वैसे ही काम करता है जैसा इटार्ड काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखिएगा, अब यही दोनों, अगर सिंपल सा बात है, अगर हमको Cr दिखा तो हम क्या करेंगे? C यानी कि टोल्यूइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वो एल्डिहाइड में। टोल्यूइन से कर देंगे कन्वर्ट एल्डिहाइड में, क्रोमियम को। यही इटार्ड बाबू, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुझा रहा ना? ऐसे फालतू टाइम वेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पे। चलिए, तो अब थोड़ा सा देख लेते क्या पूछ रहा है। देखो सिंपल सा बोला कि देखो, तो ये हमारा क्या है? टोल्यूइन है। एक ये हमारा क्या है? टोल्यूइन। इसको क्रोमियम ऑक्साइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ कुछ टेम्परेचर देना, तो पहले ये बनाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको पानी दे दिया जाए तो ये काम, यानी एसिडिक मीडियम दे जाता है, इसको बेंजाइल्डिहाइड बोलते हैं। सिंपल से देखो, तो यहाँ पे वही टोल्यूइन है, वही क्रोमियम क्लोराइड है, यही है। थोड़ा सा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को थोड़ा पानी दे दिया तो ये बेंजाइल्डिहाइड बनाया। यहाँ यही है। आपको ये दोनों रिएक्शन याद होना चाहिए। अगर याद है तो मचा के बनाइएगा, नहीं याद है तो फिर दिक्कत बात है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दूसरा, रोजेनमंड। अरे बाप रे बाप, ये रोजेनमंड जो है ना, वो इतना बार पूछ दिया है पब्लिक, इतना बार पूछ दिया। अगर तुम PYQs उठाए, अब अगर तुम 10 PYQs में 2 क्वेश्चन तो इसका पक्का है। मतलब इतना फ्रीक्वेंट पूछा गया है रोजेनमंड। सर
इतना बताने से अच्छा रोजेनमंड करती क्या है। अब वो इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या बोलता है वो, बेंजोइल क्लोराइड। मतलब कि एसिड क्लोराइड बोल दो ना, कि एसिड क्लोराइड जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कि अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड Cl हो, अब इस Cl को यहाँ से हटाकर अगर हम इस Cl को हटा के यहाँ पर फिनाइल लगा दे पीएच, तब ये एसिड हालाइड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड हालाइड। ये क्या करता है ना, इस रिएजेंट को यूज करके, इस रिएजेंट को यूज करके वो किसी में किसी को कन्वर्ट कर देता है। हम लोग सीखे थे कि अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD BSO4, इसको हम लोग बोलते हैं रोजेनमंड। यही गरीब का नाम क्या है, वो रोजेनमंड। याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं, रोजेनमंड। ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनवाएगा, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आता है वो, डायरेक्ट समझ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है इससे। चलिए, तो रोजेनमंड का काम क्या है सर, अभी आप सिखाएं कि अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो किसी को मुल्ला बनाना होगा। तो अभी भी रोजेनमंड भी क्या एक नेम रिएक्शन है जो एल्डिहाइड को प्रिपेयर करता है। यस, रोजेनमंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन, नेम रिएक्शन विच इज यूज टू फॉर्म एल्डिहाइड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए हम लोग लास्ट में एक टेक होम पॉइंट कर लेंगे। बाप रे बाप, चलिए देखिए, ये जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना बाबू, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ये 2024 में ही तो एकदम एज इट इज पूछ लिया है। यही रिएक्शन पूछा है बाबू, यही रिएक्शन बोला कि अगर हम, वो क्या बोला ना कि अगर हमारे पास ये बेंजीन और ये है तो बताइए कौन सा नेम रिएक्शन। 4 नाम ऑप्शन दिया, बोला कि इटार्ड है, तो रोजेनमंड है, तो गेटरमैन कोच है। तो उसका सही आंसर ये था ना कि गेटरमैन कोच रिएक्शन होगा। सिंपल सा बात है कि अगर बेंजीन को इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCuCl3 AlCl3 और CuCl के साथ अगर करें तो ये बनाएगा बेंजा एल्डिहाइड। ये क्या बनाएगा, बेंजा एल्डिहाइड। ये पूछा गया है सवाल, इसको भी याद। अब ये भी गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, एक ऐसा नेम रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब वो आप लोग को लगा साहब एल्डिहाइड बता रहे हैं, इसका टॉपिक का नाम तो कीटोन भी है। वो कीटोन बन जाता है, ऐसा कोई बड़ा बात है नहीं, कीटोन बन ही जाता है, ठीक है ना। कीटोन को उतना अच्छा कुछ है नहीं नाम रिएक्शन, बस यही सब है। चलिए अब आप देखिएगा ना, इसको याद रखिए, ये जो हमारा है ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब फ्रीक्वेंटली पूछा जा सवाल है। देखिए ये क्या करता है ना, अगर हमको SnCl2 मिला इन प्रेजेंस ऑफ HCl, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। देखो इसका नाम क्या है, स्टेफेंस रिएक्शन। देखो सिंपल, हम बोले कि मेरे पास एक CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। अगर इसको हम SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl दे तो काम क्या करेगा। अरे काम क्या करेगा भाई, ये कुछ नहीं करता। ये काम क्या करता है कि पहले ही अपने आप को CH3 C डबल बॉन्ड NH बना देता है। क्या करता है, CH3 C डबल बॉन्ड NH बना देता है। अब आपको पता होगा अगर किसी भी तरह से इसको H3O प्लस में डाल दे, किसी भी तरह से इसको H3O प्लस में डाल दे, तो याद ध्यान से रखिए कि ये करेगा क्या। अरे बाप रे, तो अच्छा खासा बोल दिया। ये करेगा क्या, इसको इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। तो अगर इसको हम बनाए तो हमको 2 चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो तो CH3 C और यहाँ पे 2 ठो OH अभी जोड़े और 1 ठो H जोड़े और साथ में NH3 बना। आपको पता है, अरे बोलिए, आपको पता है कि यहाँ पे अब देखो तो 2 ठो OH, अरे दिल बन के, सॉरी। अब अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा कि CH3 C डबल बॉन्ड H, यानी कि स्टीफन्स रिएक्शन भी हमारा किसका काम आ रहा है, वो एल्डिहाइड बनाने का काम आ रहा है। ये पूछता है आपको बहुत सारा, ये वर्डिंग, ये रिएजेंट याद रहेगा, काम बन जाएगा। अब वो आते हैं हम लोग एक अपना प्यारा सा आते हैं डाइबल H पे। देखो कहीं यहाँ लिखा हुआ है डाइबल H, बाप रे बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पूछबे मत करो,
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पूछबे मत कर। देखो अब यहाँ पे 3 रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर हमको देखो ना कि RCN है और ये AlHIBu4 है, यानी कि डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डाइबल। ये क्या करता है ना, अमाइंस बनाता है, ठीक है, छोड़ो सब। ये क्या करता है, सिंपल सा RCN को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, समझ में। अब देखो ना कि यहाँ पे NCERT 2 चीज़ को हाईलाइट किया है, CN को और डबल बॉन्ड, किसके ऊपर, CN और डबल बॉन्ड। तो ये क्या बोला, अरे ये तो रेडियूस ही कर रहा है। तो भैया ये क्या कर रहा है कि अल्यूमिनियम को ये जो है CN को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एल्डिहाइड में, लेकिन डबल बॉन्ड को कुछ किया क्या, एज इट इज़ है। डबल बॉन्ड क्या है, वो एज इट इज़ है। तो आप याद रखिएगा डाइबल H जो है वो CN को काम में लाता है, ना कि डबल बॉन्ड में, बुझा रहा है। अब देखो ना कि डाइबल H जो है यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड यानी रेड रेड पोर्शन में है उसी का काम किया, बाकी लोग क्या है वो एज इट इज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ डाइबल H। समझ में आ रहा है कि नहीं ब्रो? चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना है। और ये होता क्या, अब ये रिएक्शन देखो ना कि रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शंस विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। व्हाट इज अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब जो भी अमोनिया से बन गया बे उसी का नाम क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव। याद रखिएगा इस बार ये सवाल पूछा गया था 2024 में, ये सवाल पूछा गया था और नीट में तो मचा के पूछा है गुरु। 2,4-DNP को तो बाप रे बाप आग लगा दिया है कि 2,4-DNP कैसे होता कैसे। तो हम लोग समझते हैं ये क्या बोलना चाहता है। देखो सिंपल सा बात है ना कि अगर हम बोले कि मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड N है, सॉरी H है, या फिर यहाँ पे CH3 मान लेते हैं। अब इसको ना हम क्या किए, रिएक्शन करवा रहे हैं H2N से, और यहाँ पे कोई G ग्रुप लगा दिए, ठीक है ना। इस G ग्रुप के हिसाब से, इस G ग्रुप के हिसाब से ये पूरा पब्लिक यहाँ पे Z दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, Z। तो हम लोग भी Z ही मान लेते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं, Z। कि इस Z के हिसाब से, इस Z के हिसाब से पूरा ये अमोनिया डेरिवेटिव बनाया गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला कि अगर हमारा Z, अगर हमारा ZH हो, अगर हमारा ZH हो, देख लेते क्या करते। तो अगर हमारा H2N और यहाँ पे H हो, और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे कोई R ग्रुप, कुछ करना नहीं, वो यहाँ से O और यहाँ से क्या निकालना है, पानी निकालना, -H2O करना है, और जो बचा हुआ रहेगा उसको जोड़ देना है। देखो तो C डबल बॉन्ड, एक मिनट, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर H। देखो तो पहला में शायद कुछ ऐसे ही बनाया हुआ दिख रहा है, पहले में क्या बनाया हुआ है ऐसे। अब इसी का नाम है बाबू IMIN, इमाइन, क्या नाम है बाबू, इमाइन। अब उसी प्रकार से अगर अब उसके प्रकार से कोई R ग्रुप रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं C डबल बॉन्ड N, और इसको बोलते हैं सिप्स बेस। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, वो सिप्स बेस। अब अगर R ग्रुप OH है, यानी Z ग्रुप अगर OH है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और इसका नाम है ऑक्साइम। ऑक्साइम को भूलिएगा नहीं भैया, ऑक्साइम बोल। अब देखो ना यहाँ पे अगर NH2 रह गया तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH2। यही सब जुट रहा है गुरु, देख लो यहाँ पे R था, यहाँ पे H था, और यहाँ पे ये ग्रुप, मतलब N के बाद जो भी लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। दिख रहा है कि दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन को ले तो ये क्या बना है, फिनाइल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बन रहा है। अब देखो तो यहाँ पे इसी का नाम है 2,4-DNP हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या है, 2,4-DN डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये बाबू, ये सेमी कार्बाजाइड पूछा गया था। आपको बहुत अच्छा हम बोलेंगे अगर आप इसको पूरा पूरा लर्न कर लेते हैं। एक सवाल निश्चित रहता है, कभी ना कभी पूछता ही, हर बार पूछता है, तो आप इसको एक बार इसको लिख लिख के याद कर लीजिएगा। पूछा क्या था ना कि ये जो हमारा सेमी कार्बाजाइड है, ये जो हमारा सेमी कार्बाजाइड है, इसमें ये जो हमारा सेमी कार्बाजाइड है इसमें कितना नाइट्रोजन है। देखिए सवाल तो देखिए कितना नाइट्रोजन है। अब अगर जिसको ये स्ट्रक्चर याद नहीं होता ना, कुछ नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये पूछा गया था। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। वो तो सर देखो ना, अच्छा एक बार हम बना देते हैं सेमी कार्बाजाइड कि ये पूछा क्या था, देख लेते हैं एक बार।
R C डबल बॉन्ड H प्लस H2N NH C डबल बॉन्ड NH2। करना क्या है, यहाँ से यहाँ हम क्या निकालना है, पानी निकालना है। अगर पानी निकाल दिए तो क्या बनेगा, तो R C डबल बॉन्ड H और हम लिए थे यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड NH2। इसी का नाम क्या है बाबू, इसी का नाम है सेमी कार्बाजाइड। इसी का नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। बुझा रहा है, इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना काम करते हुए रिडक्शन। बाप रे बाप, अरे भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्लिम्सन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन। ये लोग क्या करता है ना, ये लोग अब क्या करता है देखना ध्यान से। ये लोग क्या देखो ना, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब ये क्या है, कीटोन है। इस कीटोन को ना तुमको रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करने का भाई लोग दो तरीका बनाया। पहला क्या बनाया कि एसिडिक मीडियम हो। अगर एसिडिक मीडियम हो तो एसिडिक मीडियम मतलब कि कोई H+ का सोर्स हो। एसिडिक मीडियम अगर आपको जिंक Hg एमलगम टाइप का कुछ दिख जाए, एमलगम टाइप का दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि ये क्या करेगा कि ये CH3 देखो, तो CH2 CH3 आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला और ये वाला ख़त्म हो गया। बुझा रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड हट के क्या बच गया, CH2। इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अल्केन। मतलब समझ में आ रहा है, अल्केन यानी कि रोजेनमंड सॉरी क्लिम्सन रिडक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको रिड्यूस कर देता है। अब देखो ना, सिंपल सा बात है कि अगर हम यहाँ पर बेसिक मीडियम कर दें, अगर हम यहाँ पे कर दें बेसिक मीडियम कर दें तो इसका नाम क्या होता है, इसका बेसिक मीडियम क्या है कि NH2 इन प्रेजेंस ऑफ OH- या कोई भी बेस दे दिए तो ये भी काम क्या करता है कि CH3 CH2 CH3 बना देता है। मतलब ये भी सेम ही अल्केन बना रहा है लेकिन मीडियम दूसरा है। अब इसी का नाम है हम लोग का उल्फ किस्नर रिडक्शन, और इसका नाम है हम लोग का क्लिम्सन रिडक्शन। आपको होप अच्छा हो रहा होगा, इसे पता चल रहा होगा। अब इतना ही करना है, हम बता रहे हैं आप लोग को। अगर इससे ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो दिक्कत हो जाए। देखिए ये NCERT में है भी नहीं भी है, आप लोग समझ कुछ है नहीं। यहाँ बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन कुछ करता नहीं। देखो ना, ये भी एक कीटोन है कि नहीं। हम लोग बोले ना कि एक परऑक्सी एसिड कैसा दिखता है, परऑक्सी एसिड दिखता है कुछ इस प्रकार, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक ठो H, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं परऑक्सी एसिड। सिंपल सा बात क्या मैंने, अगर आपको ऐसा कुछ परऑक्सी या MCP दिख जाएगा तो आप वहां पर O फिट कर दीजिए जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मतलब कि अगर सर आप हमको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे C2H5 हो और हमको गलती से अगर ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड OH ये दिख जाए तो हम क्या करेंगे। वो कुछ करना नहीं तुमको अच्छा बताओ कि सबसे पहले किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, 1 या 2 का। सर 2 का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्रुप है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो सर ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे O और यहाँ पे लगा दिए C2H5। इसी का नाम क्या है, वेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन। इसका नाम क्या है, वो वेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केनिजारो क्या है ना कि एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। केनिजारो क्या बोलता है वो कि एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये कुछ करता नहीं है, ध्यान से देखिएगा, आराम समझाते हैं कि हम क्या लिए ना, इसका मैकेनिज्म करने जा रहे हैं हम लोग किए ना बाबू कि HC डबल बॉन्ड H लिए, ठीक है ना। ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक कैसे करें बाबू, ये हमारा ना एक सिस्टम मान लो। इस सिस्टम से जो भी अगर पहला कार्बन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। यहाँ कोई अल्फा कार्बन है ये नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब करना क्या है ना, तो ये देखो करना ये है तुमको कि यहाँ पे H है,
दिख रहा है। इसको हम क्या किए, OH माइनस से ट्रीट कर दिए, ठीक है। तो OH माइनस क्या हुआ कि जैसे इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं, क्या बना होगा, HCO पे माइनस, यहाँ पे OH और यहाँ पर एक ठो H बना होगा। सिंपल सा बात है। अब क्या होता है ना, अब यहाँ पर हम फिर से अपना HC डबल बॉन्ड H ले लिए। अब ये ग्रुप अगर नीचे आया तो कोई तो निकलेगा, अगर ये निकला तो फिर से इधर चले गए। लेकिन अगर ये हाइड्राइड निकल गया तो ये यहाँ आके यहाँ मारेगा, टंच से खत्म हो जाएगा। अब देखो बन क्या रहा है कि HC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH और ये यहाँ पे चला तो ये आदमी बना होगा, देखो तो CH3O माइनस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, CH3O माइनस। लेकिन अब बेसिक मीडियम है तो इसका H ये इसको चुरा लेगा और HC डबल बॉन्ड O पे क्या बनेगा, माइनस, और ये बन जाएगा CH3OH। दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं केनिजारो। ध्यान रखिएगा, यही है वो केनिजारो। क्रॉस केनिजारो क्या होता है ना, देखो क्रॉस केनिजारो कुछ होता नहीं, ध्यान से देखो ना, हम दो चीज़ यहाँ पे पैटर्न बना है, अब ध्यान से देखिएगा तो चलेगा। एक pH यहाँ पर है तो ये अल्कोहल बन गया, एक ब्लैक वाला यहाँ पे एसिड बन गया। यहाँ पे तो यहाँ पे जो था कि दोनों ही अल्कोहल कुछ भी, मगर जब चेंज होना हो तो जिस पे OH माइनस ये इस पे अटैक है, जिस पे अटैक किया वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और जिस पे OH माइनस अटैक नहीं किया वो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। जिसमें फिनोल, ये क्या बन जाएगा, वो फिनोल बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वो केनिजारो रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अब ये अल्डोल कंडेंसेशन है, इसको क्या वो एक अल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है अल्डोल कंडेंसेशन। कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक तरीके से और बना, देखो तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड यहाँ पे। अबे लिखने का तरीका है भाई, यहाँ से क्या किए ना, पानी निकाल दिए, यहाँ से क्या निकाल दिए, पानी निकाल दिए। तो ये क्या, ये बना होगा कुछ CH3 C, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और अगर इसको ले ले तो C, यहाँ पे एक ठो H और C डबल बॉन्ड H। हम तुमको ये ट्रिक बताएं कि अगर ऐसा लिख दोगे तो यही बनता है। देखो कर ही लेते हैं एक बार, मैकेनिज्म है, आसान सा मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या किए कि CH3 C डबल बॉन्ड H लिए, यहाँ से OH माइनस लिए, इस OH माइनस यहाँ से एक ठो H लिया और बनाया HC डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब क्या किया ना कि फिर से वही चीज़ ले लिए, फिर से क्या कर लिए, वही चीज़। तो देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड H। अब ये माइनस इस पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया और ये बना, क्या बना, तो जिस पे अटैक किया उसको पहले लिख लेते हैं। तो इस पे अटैक किया तो CH3 C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और जिस पे अटैक हुआ तो CH2 C डबल बॉन्ड H। दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्डोल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो अल्डोल। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, यहाँ से E1CB कर देंगे, यहाँ से पानी निकाल दिए, तब हम लोग का बनेगा। देखो तो क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ से हट गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे एक तो H बच गया और C डबल बॉन्ड H। इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान से, आसान है, एकदम आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोलेंस। टोलेंस जो है ना हम लोग का, ये एक रिएजेंट है जो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलता है, मतलब टेस्ट है, एक डिफ्रेंशिएट करने बोलता है एल्डिहाइड से। इसी का नाम है बाबू, इसी का नाम है, इसी का नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी का नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। ध्यान रखिएगा, हर कोई सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है, मतलब हर एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड कैन गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, बट ऑल कीटोन्स नहीं दे सकता। देखो हर कीटोन्स नहीं दे सकता है सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो अब अगर ये सब बात है, अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा। ये सब अगर बात आपको याद है तो काम बन जाएगा। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं ना कि फेलिंग्स में क्या होता है कि फेलिंग्स में हमारे पास CuSO4 होता है, ये भी सेम जो टॉलेंस दे सकता है वो फेलिंग्स भी दे सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ऑल एल्डिहाइड कैन गिव फेलिंग्स टेस्ट बट सम कीटोन्स गिव फेलिंग टेस्ट। आपको ये रिएजेंट याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर याद नहीं तो दिक्कत हो जाता है। चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस PIQs कर लेते हैं। अब वो ये PIQs 2024 में आया हुआ है जेई में, और हम लोग एक PIQs करेंगे जो हम लोग का आया हुआ है नीट में, ठीक है। चलिए पूछा ना कि ये मतलब कि एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा। अब हम क्वेश्चन तो लोग को इसीलिए दे रहे थे कि देखो कितना आसान है। देखो ना यहाँ पे हुआ क्या, अगर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे ईस्टर था, यहाँ पे क्या था ईस्टर। देखो ना ईस्टर से एल्डिहाइड बन गया। तो अभी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े थे डाइबल H, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए डाइबल H कैन रिड्यूस ईस्टर टू एल्डिहाइड, याद आ रहा है। तो कहीं डाइबल H भी दिख रहा होगा। मतलब एक का आंसर क्या हो गया, एक का आंसर तो भैया 4 हो गया, एक का आंसर क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो ना यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 अभी देखे थे यहाँ पे कुछ दे भी नहीं किया कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। मतलब ये रिड्यूस तो कर रहा है, अल्किन बना रहा है, या तो क्लिम्सन होगा या तो उल्फ किस्नर होगा। क्या दिख रहा है, देखो तो जिंक Hg दिख रहा है, जिंक Hg दिख रहा है बाबू। तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा इसका B का 2 होगा भैया। अब देखो ना यहाँ पे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे COH है, ये कब होता है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ देख लो ग्रिग्नार्ड, ये बोला कि PH C डबल बॉन्ड PH, तो हमारे पास अगर CH3 माइनस Mg2 प्लस और Br माइनस हो तो ये CH3 यहाँ पे अटैक करता है, ऊपर चला तो और बनता है। देखो तो क्या है कि PHC यहाँ पे OH और यहाँ पे जो हम लोग का CH3 लगा है और यहाँ पे PH, तो वो कुछ इसी प्रकार से ये चीज़ नहीं दिख रहा है कि PH CH3H जो यहाँ पे H था। तो ये हम लोग क्या काम कर दिया, C का 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक लास्ट बच्चा है, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसीलिए देखो ना कि यहाँ पे ईस्टर एज इट इज़ है, यहाँ पे जो ना ईस्टर ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक ही आदमी गया है तेल लेने जिसका नाम है कीटोन। तो कीटोन को कौन रिड्यूस कर सकता है, NaBH4 रिड्यूस कर सकता है कीटोन को। तब ये बहुत आसान तरीका, देखिए ना इतना आसान सवाल आया होता है, मतलब जो पढ़ लेता है बच्चा वो आराम से कर लेता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आता है हम लोग नीट का, ये क्या बोला है कि हमको ना CH3 C डबल बॉन्ड डाइल्यूट BH4 में करना है, तो क्या क्या होगा। अब ये ना अल्डोल टाइप का रिएक्शन है जो कीटोन भी देता है, ये NCERT का लाइन है, आप लोग देख लीजिए। तो पूछा गया ना कि क्या होगा, तो पूछने से हम लोग बना भी लेते हैं। तो बोला नहीं कि अगर CH3 C डबल बॉन्ड होगा तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म देख लो कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3, अगर OH माइनस हुआ तो यहाँ से अटैक होगा और मेरे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 पे माइनस। यही वाला एक और ले लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये माइनस इस पर अटैक करता है, जिस पे अटैक है उसको पहले लेते हैं। तो CH3C यहाँ पे OH यहाँ पे CH3 और जिसको जो अटैक किया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दिख रहा है। अब पूछा ना, देखो यहाँ पे हीट उट नहीं है भाई, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हीट उट नहीं है। तो अब देखो ना कि यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH और एक C डबल बॉन्ड O। तो हमको दिख रहा है अल्कोहल कीटोन, अरे भैया गलत, ये तो गलत हो गया। अल्कोहल एल्डिहाइड, ये गलत हो गया। अल्कोहल कीटोन, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो ना यहाँ लिखा है कीटोन प्लस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड, तो ये दोनों C और D क्यों लिखा दिखाते हैं। वो ये NCERT का लाइन है, देखिएगा ये NCERT का लाइन है हमारा कि यही चीज़ है, यही है, मगर यहाँ हीट नहीं दिया। अगर हीट नहीं दिया तो हमको बस यहाँ तक रोक के पूछ लिया था। तो अगर यहाँ तक आपको आता है तो इसका आंसर होना चाहिए था B। अगर आपको हीट दे देता तो फिर आंसर होता कीटोन प्लस डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि ना। तो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा था। तो आप लोग बस NCERT फोकस कीजिए और यही होगा वो, कुछ 2-5 करने की जरूरत नहीं। आपको जितना ज़्यादा NCERT याद होगा उतना ही अच्छा। कुछ हो हम लोग इसका सीरीज भी क्वेश्चन लेंगे, प्लीज़ कमेंट